हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज है डे 3। और आज डे 3 के दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपने पहले इसके कंसेप्ट्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, आपने इस तरीके की सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर उससे पहले आपके रोमन न्यूमरल्स मैंने आपको कराया था, फिर उसे ग्रेटेस्ट, इक्वल, फिर इंटरनेशनल सिस्टम्स। एक बार वापस से इसको आप ये मेमोराइज कर लीजिए ब्रेन के अंदर। मैंने इसमें बताया था 3 तरीके की चीज़ें कि फैमिली में बांटा गया है। तो फैमिली में हम रीड आउट करते हैं। तो पहला आता है वंस, फिर आता है 1000, फिर आपका आता है लाख, और फिर आता है आपका करोड़। वंस फैमिली के अंदर 100 टेंस और वंस होता है, 1000 में 10,000, और फिर आपका 1000 होता है। लाख के अंदर भी 2 बच्चे, 10 लाख और लाख। करोड़ के भी 2 बच्चे, 10 करोड़ और करोड़। ये चीज़ मैंने आपको बताया था और आपने ये चीज़ सीखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। अब मिलियन वाले में भी सेम यही कहानी था। अब जब मिलियन में यही सेम कहानी था आपका, तो मिलियन में आपने क्या देखा था कि मिलियन में भी ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं। वंस होता है 10, 100, फिर 1000, 10,000 और 100,000, और इन सबको एक साथ हम रीड आउट करते हैं और इसको भी एक साथ रीड आउट करते हैं। तो 432 और किस फैमिली से बिलोंग करता, तो लिखेंगे मिलियन। फिर 523,000, फिर लिखेंगे 716। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं इसको। तो वेलकम बैक वंस अगेन, और फटाफट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन को डील आउट करते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे है, और हमें कैसे करना है इसको। चलिए, पहला है क्वेश्चन, लिखता है कि 12,000 है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप 12,000 बोला है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 12,000। 12 बोल दिया, 1000 में 3 जीरो होते हैं। 1300 बोला है तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 1 और 2 जीरो, और 13 बोला है तो लिख लीजिए बैक साइड से। हमेशा नंबर को बैक साइड से लिखना है ताकि इजी हो आपको लिखने में। टेंस में 1 जीरो होता लिख लो, और फिर 2 टेंस बोला। वंस का कोई जिक्र नहीं किया, सबको प्लस कर लीजिए। 0, 2, 3, 2, 1, 3 और 1, तो 1320, 1320, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलता 90,000, 90,000, तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले 90,000। तो 90,000, 1000 में 3 जीरो होते हैं, ठीक है। फिर बोलता 99, 90,000, 99, तो 99 बोला है, बैक साइड से ऐड कर लीजिए 009। तो जरा ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, 90099, डी ऑप्शन हमारा है। ठीक है, 90,000 आपका 99। अगला क्वेश्चन है, राइट इन वर्ड्स, इसे वर्ड्स में लिखना है। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब मैंने आपको बताया था फैमिली पहचानो, तो ये है वंस, ये है 1000, और ये है आपका मिलियन। तो 243 मिलियन, देखो जरा ध्यान से, 243 मिलियन मिल गया। 243 मिलियन यहाँ भी लिखा हुआ है, 243 मिलियन यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2531 मिलियन है, ये तो ऑप्शन में आपका है ही नहीं। ठीक है, तो ये तीनों अभी ऑप्शन चल रहे हैं। फिर बोलता है 183,000, अब जरा पढ़ो, 183,000 आ गया यहाँ पे, 183,000, यहाँ भी लिखा 180,000 लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यहाँ 183,000 लिख दिया, यानी 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ए और सी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ लास्ट में लिखा है 17 रीड करेंगे, तो 17 और यहाँ 71, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए गया। तो हमेशा आपको ऑप्शन के थ्रू चलना है और क्वेश्चन को रीड करते हुए सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं और इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या कहता है आपका क्वेश्चंस, राइट द न्यूमरल। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है 225 मिलियन। ध्यान रखो भाई, 225 मिलियन बोल दिया, तो 225 मिलियन। अब फिर बोलता 500, उसके आगे कुछ भी नहीं बोला इसने, और ये 1000 फैमिली की बात करता है। फिर बोलता
783, तो 783 देखो है ना कितना आसान सा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 225500783, ऑप्शन बी। अगला है राइट द न्यूमरल, न्यूमरल लिखना है 3,51,02,061, तो 3 करोड़ बोल दिया है, तो 3 करोड़। अब जरा ध्यान से देखो, इंडियन सिस्टम की बात करता है ये, तो इंडियन सिस्टम में वापस एक बार ध्यान से देखते हैं। 1s, 10s, 100 एक फैमिली में आता, 1000, 10,000 एक फैमिली में आता, लाख, 10 लाख एक फैमिली में आता, करोड़, 10 करोड़ एक फैमिली में आता। तो यहाँ पे बोलता 3 करोड़, तो इसका मतलब हुआ कि ये नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ आएगा ये, तो 3 करोड़। अब जीरो काउंट करो यहाँ पे, 2 तो 4 और 3 हो गए, ये 7 जीरो हो गए आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता इसका कि 7 डिजिट होते हैं, लेकिन आपको दिखाना जरूरी था। फिर बोलता है 51 लाख, क्या बोलता है 51 लाख। तो देखो ये 1 से ये 1000 है, ये लाख है, तो 51 लाख। बात आ गई 51 लाख की, तो 51 लाख। फिर बोलता है 2061, तो 2000 इसने बोल दिया 2000, और फिर बोल दिया इसने 61। अब इसको लिख के ऐड कर लीजिए, 1 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 2, और फिर ऊपर से आ गया 0 1 5 3। तो ये इसका आंसर हो गया 351। जरा देख लो इसमें से कौन सा है, 351026061। तो इसमें जो सबसे पहला आंसर है आपका, वो आपका आंसर जो है सूटेबल है। ठीक है, चलो अब हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 6th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। वैसे इरेज करने की तो आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आप सॉल्व कर देख लोगे, आप समझ में आ जाएगा। चलो, तो आपका यहाँ पे क्या बोलता है ये, राइट द न्यूमरल 4000, ठीक है, 152, 4000 बोला है, तो यहाँ हम लिखेंगे, कहाँ चला गया ये रहा, चलो देखो, तो ये मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे, 4000 हो गया। अब 152, तो जरा देखो 100 बोला, तो 1s 10s 100, तो 1 आ गया, 50 152 ऐड कर लो, 2514 4152 ऑप्शन ए। ठीक, चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन फटाफट। अब कहता है नंबर 2185 को इन रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो 2 यानी रोमन न्यूमरल में 2000 है, 1s 10s 100 1000, तो 2000 है, तो 2000 का रोमन न्यूमरल मैं आपको सिंपल लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको ना मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ ना, आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो और फिर उसके बाद उसके रोमन न्यूमरल लिख लो। तो 2000 का रोमन न्यूमरल होता है M, 100 का रोमन न्यूमरल होता है C, 80 का रोमन न्यूमरल होता है L, X, 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 और 5 का होता है ये। ज़रा ध्यान से देख लो कौन सा है, M डबल M कहाँ है, C L X ट्रिपल X और 5। तो देखो ये ऑप्शन बैठ रहा है, यहाँ पे आपका CL आ गया है, CL आ गया है, CL X और 6 लिख रहा है, तो इनमें से ये ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मैच करना था आपको यहाँ पे कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। लिखता है चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ नंबर 806, और ये अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब एक टर्म आ गया असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर से बिगर तक जो है नंबर आप अरेंज करेंगे, स्मॉल टू बिग। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखो, इसमें नंबर अरेंज किया गया है सबसे पहले,
तो सबसे छोटा नंबर इसमें ध्यान से देखो 806 नहीं है, 860 सबसे छोटा मिल रहा है 086। तो 086 दो ऑप्शन में आ रहा है आपको, ए और सी में। अब 086 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 0 के बाद यहाँ पे आता है 2। तो 0 के बाद यहाँ ऑप्शन में है आपका, इसमें है 2, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी गलत और ये आपका हो गया। अब आपको बाकी डिजिट देखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप नज़र डालोगे तो देखो 800, 806 और 860। ठीक, चलो अब कहता है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, तो 5 को यहाँ पे लिखें, अकाउंट कर लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख। तो 5 का लाख है प्लेस वैल्यू, तो 5 लाख। ठीक है, ये नंबर नहीं है, एरो है वो। ठीक है, चलो 5 लाख हो गया। उसके बाद बोलता है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू। सम ऑफ निकालना है। सम का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, एडिशन को बोलते हैं सम। द फेस वैल्यू बोला था मैंने कल कि जिसकी वैल्यू जितनी पूछी जाएगी वही फेस वैल्यू होगा। जैसे 9 और 6 का फेस वैल्यू पूछता है, तो 6 का फेस वैल्यू तो 6 ही होगा और 9 का फेस वैल्यू जो होगा 9 होगा। तो दोनों का सम बोला है, तो ये आ गया 15, ऑप्शन ए। ठीक है, बोलता फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 9 उसके बाद हो गया 000 यानी 9000, ऑप्शन सी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू निकालना है हमें, किसका प्लेस वैल्यू का निकालना है, 6 का। तो देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 का 6 प्लेस वैल्यू और ये 6 हो गया, तो 1s, 10s और यहाँ पे आ गया 40। अब इसको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, अंतर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सबट्रैक्ट या घटाना। तो जरा 40 में से 6 माइनस कर लीजिए, तो क्या आ गया, तो 10 में से, यहाँ पे सब में से ये कैरी ले चला जाएगा, तो ये हो गया 5, 9, 9, 9 और ये हो गया 10। 10 में से 6 गया तो 4, 9, 9, 9 और 5, 5, 9, 9, 4। जरा देख लीजिए ऑप्शंस, 5, 9, 9, 9, 4, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं। कहता था सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 का जो फेस वैल्यू है उसकी बतानी है यहाँ पे आपको। तो 3 का जो फेस वैल्यू है वो क्या है, क्या करते रहता है ये ड्रामा ये। तो देखो सम मतलब करना है आपको एडिशन, और किसकी फेस वैल्यू की एडिशन करनी है, 3 की। तो 3 देखो यहाँ पे एक बार, 3 यहाँ पे और फिर यहाँ पे 3, तो फेस वैल्यू 3 और 3 6 और 6 और 3 9। फेस वैल्यू तो वही होता है जो उनकी शक्ल होती है, इसमें कोई प्लेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। ये बाकी कन्फ्यूजन आपको करने के लिए है कि आप कन्फ्यूज हो जाएं और आप गलती कर बैठे। चलो अब देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन निकालना है हमें। डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। मैंने स्टार्टिंग वाले में बताया था मैंने कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो 3 डिजिट नंबर बोला है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का होता है 1, 2 डिजिट का होता है 10, 3 डिजिट का होता है 100। अब अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो 1 डिजिट का होता है 9, 2 डिजिट का होता है 99, 3 डिजिट का होता है 999। ऐड कर लीजिए इनको, 9 और 1 10, तो 1099 ऑप्शन में। ओह सॉरी, इसमें चलो ये एक्चुअली मैं इसने सम निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना था, तो 999 में से 100 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 899। मैंने एक्चुअली सम निकाल दिया, मुझे लगा सम का था वो। ठीक है, चलिए, तो ये नहीं करना था हमें, ऐड नहीं करना है हमें, ये करना है सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन 15। कहता है यूजिंग 1057 जो डिजिट दिए हुए हैं, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें 7 सबसे बड़ा है। 7 ऑप्शन में कहाँ है, डी में है। आंख बंद करो, टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक ही जगह ऑप्शन में मिला इसलिए, अगर कहीं 2 जगह मिल जाता
तो हमें फिर उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है। अब कहता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बताना है इवन नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर हमें बनाना है। तो इवन का मैंने कल कंडीशन बनाया था कि अगर यूनिट प्लेस पर ये डिजिट हो तो वो इवन होगा। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, सिर्फ एक 2 ही है जो लास्ट में आ रहा है और 0, 2 और 0 2 ऑप्शन है आपके पास। तो जरा इसमें से देखो किसके लास्ट में 2 और 0 आ रहा है, तो 2 और 0 ये 2 जगह मिल रहे हैं हमें ऑप्शंस। अब कहता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो जरा देखो यहाँ पे है ऑप्शन में 1 और यहाँ है 3, तो छोटा कौन हुआ 1, तो ऑप्शन के साथ चलेगा, हमारा आंसर आ गया। कहता है फिर आगे क्वेश्चन में कि द सम ऑफ ग्रेटेस्ट, सम मतलब एडिशन करना है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, तो 4 डिजिट का होता है ये 4 बार, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होता है 1,000, प्लस कर लो 999 और 9 में 1 ऐड करोगे तो 10, तो 10999 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कहता फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है यानी अंतर निकालना है आपको बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 5 डिजिट का बोल रहा है, लेकिन 5 डिजिट नंबर्स किसके यहाँ दिए हुए हैं, तो पहले इसको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाइए पहले आप। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटा डिजिट इसमें से कौन सा है, 0, 2, 5, 6, 8। तो बोलोगे सर मैंने कल ही बताया था आपको 0 से कोई सा भी नंबर स्टार्ट नहीं होता है। और फिर यहाँ पे हम ऊपर में लिख लेते हैं लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इसमें से पीछे के साइड से बनाएंगे 8, 6, 5, 2, 0। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 6 गया 5, यहाँ आ गया 4, ठीक है, या 14 में से 5 गया तो 9, 5 यहाँ आ गया, और 8 में से 2 गया तो 6, तो 6, 5, 9, 5, 2। जरा देखो ध्यान से, 6, 5, 9, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यहाँ देखो 6, 5, 9, 2, 5 था, लेकिन यहाँ हमारा आंसर में 5, 2 है। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन। अब कहता है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अरे यार ये तो सबसे आसान काम है, इनमें देखो 1001 ये तो है ही नहीं, ये तो नहीं है, ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द लीस्ट, लीस्ट का भी मतलब यहाँ पे होता है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे लीस्ट का भी मतलब होता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1,444, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गए। अब लार्जेस्ट बोला है, लार्जेस्ट हो गया तुम्हारा, तो लार्जेस्ट में हो जाएंगे आपके 999, 1, 2, 3, 4, 5। अब बोला है डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर लो, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो 8999 कहाँ पे है भैया, 89999 ये रहा ऑप्शन डी। अब कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट एंड द लीस्ट ऑफ 3 डिजिट। अब आता है क्वेश्चन का असली खेल। तो कहता है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट किसका कह रहा है, 4 डिजिट का कहता है, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। और लीस्ट 3 डिजिट बोला है, तो लीस्ट 3 डिजिट, तो सबसे छोटा डिजिट जो होता है 3 डिजिट का ये होता है 9, 9 में से 1 गया 8 और 9, तो 98999, तो 98999। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि क्वेश्चंस हैं ही इतने इंटरेस्टिंग आपके। अब कहता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है। अब जरा क्वेश्चन को आगे तक पढ़ो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8, जो 8 से स्टार्ट होता है, तो ठीक है भाई 8 से स्टार्ट हो गया, 5 डिजिट नंबर चाहिए हमें। तो 5 डिजिट में 5 डिजिट होता है, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गए यहाँ पे हमारा। चलो अब फिलिंग करना शुरू करें। और एंड बोलता है, एंड का मतलब होता है आखिरी, आखिरी जो है 7 है। अब बोलता है कि ग्रेटेस्ट बनाना है हमें, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो अब बताओ हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 और आपका 9, जिसमें से हमने 8 जो है इस्तेमाल कर लिया है। 8 आपने 7 ले लिया, 8 ले लिया आपने, देखो 7 हो गया, 8 हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा इनमें, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोलोगे सर 9, तो फिल कर दो यहाँ पे 9 चुपचाप से। अब आंसर देख लो कौन सा है, 899 पहला ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हमारा अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोला है तो 999, अब स्मॉलेस्ट बोला है 3 डिजिट का तो 100। ठीक है, तो 99 और ये हो गया 10, तो 1099 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, 8765, 8765। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस, स्मॉलेस्ट नंबर जो बनाया जाएगा इसके द्वारा तो कौन सा बनेगा, तो 3789, तो 3789, 3789। तो थैंक यू सो मच आप सबका, मिलते हैं कल, और तब तक आप अपना अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। बाय बाय।